हाय एवरीवन। हर पेरेंट के लिए बच्चे को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें हम हर तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं, मगर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एज अ पेरेंट आपका खुद का जो लाइफस्टाइल है वो डिसिप्लिन्ड है। टाइम मैनेजमेंट क्या पेरेंट का खुद का इस तरह का है कि वो बच्चों के लिए एक तरीके से मिसाल हो जाए। इस बारे में बात करने के लिए हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है टाइम इज़ लाइफ। अगर हम टाइम को मैनेज करते हैं इट मीन्स हम अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि सभी को 24 आवर्स मिले हैं। अगर हम उस टाइम को शेड्यूल उसका प्रॉपर बना लेते हैं तो इट मीन्स हम अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 to 10 ईयर्स की एज के बच्चे हमारे पास आते हैं जनरली, तो क्या है, यही वो एज है जब बच्चे का कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है, उसकी पूरी लाइफ का बेस तैयार हो रहा है। इस वक्त अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि हम उसको इजीली ले लें, बच्चे को जितनी देर मर्जी सोने दें, जब मर्जी वो खाए, जब मर्जी पढ़े, तो इससे क्या होता है, हम उसकी लाइफ को मैनेज करना उसको सिखा ही नहीं रहे। और 5 to 10 ईयर्स की एज में जैसा बच्चा बन जाता है वो थ्रू आउट लाइफ वैसा ही रहता है। अगर हम और आप अपने बचपन में झांक कर देखें तो आज हमारी जो हैबिट्स हैं, जो हमारा जीने का तरीका है, जो हमारे खान पान है, हमारा व्यवहार है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बेस हमारा उसी वक्त तैयार हुआ है। तो इस वक्त अगर हम बच्चों को टाइम मैनेज करना सिखा देते हैं तो वो थ्रू आउट द लाइफ वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो डिसिप्लिन्ड रहेगा, उसके जो वीक फील्ड्स हैं उन पर वो अभी से काम कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि टाइम को मैनेज करना। इसलिए हम पेरेंट्स को जैसे कहते भी हैं बार बार कि आप बच्चे का टाइम शेड्यूल फिक्स करिए, और बच्चे को अगर आप एक फ़िक्स शेड्यूल में ढालना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपका खुद का शेड्यूल बना हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं मेरा बच्चा सुबह 6 बजे जग जाए, तो आपको उससे पहले जगना पड़ेगा, उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसको एनवायरनमेंट, क्योंकि स्कूल में हम एक रेगुलर बेसिस पर जो बच्चे को बताते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, अपना रूटीन फिक्स करना है, अगर घर में वैसी गाइडेंस नहीं मिलेगी तो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। एनवायरनमेंट स्कूल में भी दिया जाता है और घर में भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं बच्चा जल्दी जगे तो उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। सुबह आप उसके जगने से पहले ही कुछ मंत्र भजन घर में लगाइए, जिससे लगे कि हाँ भाई जगने का समय हो गया है। फिर आपको उसको बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा उठ जाओ। अगर आप चाहते हैं बच्चा एक आवाज़ में उठ जाए तो आपको 10 बार नहीं बुलाना उसको। अगर आप चाह रहे हैं कि वो एक ही आवाज़ में जगे तो उसको एक ही आवाज़ लगाइए, उसकी वैसी हैबिट डेवलप होगी। ऐसे ही सुबह उठकर फिर उसको क्या आप चाहते हैं कि वो फ्रेश हो, वो ठीक से ब्रेकफास्ट करे। ये सब चीज़ें जब तक आप टाइम बाउंड खुद नहीं होंगे और बच्चे को टाइम बाउंड नहीं करेंगे, उसकी हैबिट डेवलप नहीं होगी। और कुछ भी आप फोर्सफुली तो बच्चे से करा ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि वो हेल्दी फूड खाए, वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, तो ज़रूरी है कि आप भी वो पकाएं, उसके लिए टाइम स्पेयर करें, आप खुद भी वो खाएं। अब जैसे हम टाइम की ही बात कर रहे हैं कि लंच का टाइम फिक्स हो, ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स हो, डिनर का टाइम फिक्स हो, उसके लिए ज़रूरी है कि घर में वैसा एनवायरनमेंट बने। एक लंच टाइम हो जब सभी लंच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा करेगा। अब स्कूल में बच्चा लंच फिनिश कर देता है, घर में नहीं करता। रीज़न, क्योंकि स्कूल में उसको एनवायरनमेंट मिलता है, लंच ब्रेक हुआ है, बेल होगी, उसी वक्त सब लंच कर रहे हैं तो वो खाएगा। घर में क्या होता है, हम बच्चे की मर्ज़ी ना मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस तरीके से ज़रूरी है कि हम बच्चे को एनवायरनमेंट दें, उसको टाइम बाउंड करें। अब कुछ पेरेंट्स के मेरे पास ऐसे आते हैं एक्सपीरियंसेस, कहते हैं कि बच्चा खाना खाता है तो 1 घंटा लगा देता है। क्यों लगा देता है? आप उसको बताइए कि बेटा खाने की एक स्पीड होनी चाहिए, ना तो बहुत जल्दी खाना ना बहुत देर से खाना है। अगर आप उसको टाइम बाउंड करते हैं, बेटा 15 मिनट्स में आपको लंच फिनिश करना है, उसके बाद मैं उठा लूँगी, फिर नहीं मिलेगा शाम तक कुछ भी, तो धीरे धीरे ये उन केसेस में हम ये करते हैं इस तरीके को फॉलो, कि जहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नहीं तो नेचुरली जो बच्चे की स्पीड है वो उससे खाएगा, बट स्पीड से जल्दी खा रहा है या देर से खा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए रिमीडियल मेजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस केस में आप कर सकते हो कि उसको टाइम बाउंड करो, उसको बताओ ना तो जल्दी खाना है ना देर से खाना है। ऐसे ही आप उसको उसका रूटीन फिक्स करिए कि कितनी देर टीवी देखना है। बच्चे को उसकी पसंद के 2 प्रोग्राम देखने दीजिए। अगर आप बिल्कुल मना कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका जो एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। तो आप उसकी पसंद के उसके प्रोग्राम्स देखने दीजिए। अगर आप उसको फ़िज़िकल के लिए भी उसके लिए टाइम निकालिए। ज़रूरी है कि बच्चा 1 घंटा फ़िज़िकल ज़रूर करे, पार्क में ले जाइए, साइकिलिंग करे, कोई और एक्सरसाइज करे, लेकिन 1 घंटे का फ़िज़िकल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर टीवी और मोबाइल पर बिज़ी रहते हैं।
तो टीवी का भी टाइम फिक्स हो। मोबाइल भी ज़रूरी है लेकिन बहुत कम समय के लिए। पूरा दिन बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और साथ साथ ये भी देखना है पेरेंट्स को कि आप उसके रोल मॉडल हो। अगर आप ज़्यादा मोबाइल या टीवी से चिपके रहेंगे तो बच्चा नेचुरली वही करेगा। तो बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं, बच्चे को कैसे आगे उसका भविष्य आप देखते हैं, बच्चे का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं, उसका बेस आप तैयार कर रहे हैं। तो हर चीज़ टाइम बाउंड करनी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ पेरेंट्स की शिकायत आती है कि बच्चा टाइम पर सोता नहीं है, रात को 2-2 बजे तक जागता है। क्यों जागता है? अगर एनवायरनमेंट नहीं देंगे आप उसको, घर में अगर पता है कि सोने का समय, लाइट्स बंद हो जाएं, बच्चे को पता हो कि अब सोने का समय, सब सो रहे हैं, तो वो नेचुरली सोएगा। वो क्या करेगा जाग के? तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का अपना रूटीन बिगड़ चुका होता है, जिसके कारण बच्चे का रूटीन बिगड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और 5 to 10 ईयर्स की एज ऐसी है जब बच्चे पर बहुत फोकस्ड हमें होकर उसको कैसा बनाना है, वो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर हो, रोल मॉडल खुद बनिए और बच्चे को वैसा रूटीन दीजिए। तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा आपका कहीं पीछे रुकेगा, वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी स्पीड से बढ़ेगा। आशा है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप उनसे ढेरों फ़ायदे उठा रहे हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक्स एंड कमेंट्स भी करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे रेलिवेंट विद इजी स्कूलिंग।